डियर स्टूडेंट्स, आज हम उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने क्या था कि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ा। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग यानी कि भाषा के सार्थक लघुत्तम खंड होते हैं, यानी कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में डेफिनेशन, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा पुत्र। अब सभी को पता है कि पुत्र का मतलब होता है बेटा। इसके बाद अगर हम लोग जो है इसके आगे लगा दिया मैंने सुपुत्र मीन्स अच्छा बेटा। सुपुत्र मीन्स अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बेटा। लेकिन अब हमने इसके आगे लगाया कुपुत्र मीन्स बुरा बेटा। कु का मतलब बुरा बेटा। तो यहाँ पर हमें जो है सु और कु लगाने से ही पुत्र का भाव बदल जाता है। तो ऐसे जो है हमारे पास ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग। अब उपसर्ग हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग जिन्हें कहा जाता है, हिंदी के उपसर्ग जिन्हें तद्भव भी कहा जाता है, आगत जिन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास उपसर्गों के भेद। और ऐसे ही जैसे अब एग्जाम्पल दिया गया है हमारे पास अ प्लस भाव। भाव इसमें क्या है? मूल शब्द। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूल शब्द क्या है। अब मूल शब्द जब हमें निकालना आ जाता है तो हमें उपसर्ग प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। भाव। अब भाव इसके आगे लगा दिया अभाव। अब क्या है कि पहले शब्द जो है भाव शब्द बिना उपसर्ग से उसका मतलब था भावना, लेकिन जब उपसर्ग लगाया गया तो उसका मीन्स वह हो गया कमी। उपसर्ग लगने के बाद उसका मतलब जो था वह बदल गया। क्या है? उपसर्ग लगने से उसका मतलब जो है, मीनिंग जो है बदल जाता है। अब हम चलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहा जाता है? प्रत्यय यानी कि ऐसे शब्दांश या शब्द जो मूल शब्द के पीछे लगकर या बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। क्या है कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में या एक नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय। अब जैसे हमने भुलक्कड़, भूल जो है मूल शब्द है हमारे पास भूल, लेकिन इसके पीछे जब अक्कड़ शब्द लग जाता है तो चेंज भुलक्कड़, यानी कि प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द का नया रूप आ जाता है हमारे पास वो है भुलक्कड़, जिसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जो भूल करता है उसके लिए भूल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब भुलक्कड़ तो स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के लिए ये शब्द हम यूज़ करेंगे। तो अब ये जो था प्रत्यय यानी कि ऐसे शब्दांश जो पीछे लगते हैं और उपसर्ग में क्या था कि पहले लगते हैं। अब हमारे पास हिंदी के प्रत्यय भी कई प्रकार के हैं, जैसे कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय जो है ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्यय में क्या होता है बेटा कि धातु रूप में, क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। जैसे हमने गायक, सेवक, होनहार, खेलनहार, पियक्कड़, ये हमारे पास क्या है? क्रिया शब्द हैं। खाऊ, उड़ाऊ, घुमक्कड़, घूमना, यानी कि क्रिया शब्द हैं। इनके पीछे जब हमारे पास अक्कड़ शब्द लगाया, सेवक में अक शब्द लगाया, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय शब्द। लेकिन ये क्या बना देते हैं? संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बना देते हैं। ये प्रत्यय शब्द लगकर जो है क्रिया के धातु रूपों में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बना देते हैं। ऐसे ही हमारे पास है तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि के बाद लगते हैं। जैसे डिबिया, मुखड़ा, बुढ़ापा, मोटापा
और ऐसे ही विशेषण से अगर संज्ञा बनानी है, जैसे लघुता, अब लघु छोटा विशेषण है, ता लगा दिया हमने, संज्ञा लघुता। सुंदरता, मिठास, कड़वाहट, ऐसे ही संज्ञा से विशेषण बनाना हो तो ऊन से हमने क्या बना दिया, ऊनी। गुलाब से क्या बना, गुलाबी। और ऐसे ही क्रिया विशेषण से भी ला शब्द मान लो मैंने लगाना है प्रत्यय के अंदर, तो अगला, अगला, पिछला, निचला, मझला, जहरीला। तो ऐसे प्यारे बच्चों हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वो पद कहलाता है। उपसर्गों, प्रत्ययों एवं समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया हो सकती है, ये हम जान ही चुके हैं। और उपसर्ग जो हैं तत्सम, तद्भव या विदेशी होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्गों एवं प्रत्ययों का जो स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, मूल शब्द के साथ ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब आपकी जो पाठ्य पुस्तकी बैक एक्सरसाइज है उसको आप कंप्लीट करोगे, दोहराई करोगे। थैंक यू।